हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आता है। तो इस वीडियो में हम 5 सिंपल एग्जाम्पल्स को समझेंगे, 5 सिंपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को समझेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है, यानी कि मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ क्लास 12 का स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। तो देखिए, इस वीडियो में हम 5 सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। मैं आपको बेसिक से लेकर अपर तक सब कुछ सिखाने वाला हूँ इस चैनल पर। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ को भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊंगा उन सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम कुछ आज प्रैक्टिस कर लेते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल हमने लिया है, सी सैड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। सी सैड वह कहती है, ठीक है, उसने कहा, ठीक है, उसने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। तो ये उसने क्या कहा, उसने कहा कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। अब ये है आपका डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन का मतलब प्रत्यक्ष कथन, ठीक है। और इनडायरेक्ट में हम इसे बदलेंगे, अप्रत्यक्ष में बदलेंगे। तो देखिए क्या होगा, सी को आपको ऐसे ही रहने देना है, सब्जेक्ट है सी सैड, ठीक है। जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, डैट बीच में, क्या लगाते हैं, डैट, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब हम सिंपल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करेंगे तो बीच में डैट लगा देंगे। तो देखिए, सी सैड डैट। अब ये क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है। तो एक रूल होता है कि अगर कोई बात ऐसी कही जाए जो हमेशा सत्य रहने वाली है, ठीक है, सदा सत्य रहने वाली अगर बात कही जाए तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर इज का वाज हो जाता, लेकिन ये हमेशा सत्य होने वाली बात है, इसलिए यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। आपको ऐसे उतार देना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ठीक है, पॉलिसी, ठीक है। तो देखिए क्या था, सी सैड उसने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। देखिए यहाँ पर डैश लगा था, कॉमा, यहाँ पर ऊपर कॉमा 2 लगा था, यहाँ पर भी लगा था, लेकिन नीचे जब हमने इनडायरेक्ट में इसे बदला तो कोई भी कॉमा नहीं लगा है, ठीक है। तो समझे, ये सदा सत्य रहने वाली बात है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसीलिए यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल बीच में दैट लगा दिया गया है, ठीक है। ऐसे आपको मैं अभी रूल भी बताऊंगा और बहुत सारे मैंने आपको एक्सरसाइज करवाए हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ भी इसका ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। देखिए दूसरा क्या है हमारा, हिज मदर सैड द सन इज़ वेरी हॉट टूडे। देखिए, हिज मदर सैड, उसकी माता जी ने कहा, द सन इज़ वेरी हॉट टूडे, आज सूर्य बहुत गर्म है, ठीक है। आज गर्म है ना, सदा सत्य रहने वाली बात नहीं है, कभी सूर्य गर्म भी हो सकता है, कम गर्म हो सकता है। तो उन्होंने कहा आज बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये सदाफत रहने वाली बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर बदलाव होगा। तो देखिए क्या होगा, हिज मदर सैड, ठीक है। तो हिज मदर को हम ऐसे लिख देते हैं, हिज मदर, ठीक है। और उसके बाद में सैड आपका ऐसे ही रहेगा, सैड दैट, ठीक है। डैट बीच में लगेगा, मैंने आपको बताया अभी कीवर्ड पॉइंट कि दैट आपका जो है वो बीच में लगेगा, ठीक है। अब आगे का हम करते हैं, द सन इज़ वेरी हॉट। तो इज जो होता है स्टूडेंट, जब आप इनडायरेक्ट में डायरेक्ट को बदलते हैं तो इज जो होता है वो वाज में बदल जाता है। तो लिख देते हैं द सन, हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। द, आपका छोटा लेटर रहेगा, ठीक है, ये द है, द सन इज वेरी, यहाँ पर सॉरी, इज के स्थान पर आपका हो जाएगा वाज, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इज जो है वो वाज में परिवर्तित हो जाएगा। तो द सन वाज, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा ये क्या है, WAS, यानी कि वाज है, ठीक है। बेरी और हॉट ऐसे लिख देंगे। अब टुडे जो होता है स्टूडेंट, इसका बदल जाता है दैट डे में। इन सभी रूल को भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा, तो समझ में आ रहा है आपकी। देखिए क्या है, हिज मदर सैड द सन इज़ वेरी हॉट टुडे, उसकी माताजी ने कहा आज सूर्य बहुत गर्म है, ठीक है। डायरेक्ट था ये, इनडायरेक्ट में हमने बदला, हिज मदर सैड, उसकी माताजी ने कहा, दैट की द सन वाज वेरी हॉट दैट डे, ठीक है। ये क्या होगा, द सन, इज बदलेगा वाज में, क्योंकि ये सदाफत रहने वाली बात नहीं है, ठीक है। इज़ वेरी हॉट, और टुडे का बदल जाता है दैट डे, ठीक है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पर तीसरा हमारा आता है कि जॉन सैड ही केम इन थ्रू द विंडो, ठीक है। जॉन ने कहा ही केम इन थ्रू द विंडो, वह विंडो से होकर यानी कि खिड़की से होकर आया है, ठीक है। तो जॉन ने कहा वह खिड़की से होकर आया है। तो किसने कहा? जॉन ने। तो जॉन आपका सब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा, जॉन सैड डैट, ठीक है। जॉन सैड डैट, जॉन ने कहा कि वह खिड़की से होकर आया है, ठीक है। तो वह जो है ही क्या है आपका? ही जो है स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि सन आप अगर याद रख लेते हैं तो आपको सब कुछ याद रहेगा। तो देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नन, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं। तो सन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका ही है स्टूडेंट, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट का कौन कौन है? आई, बी है, ठीक है। सेकंड का है यू और थर्ड का है ही, सी, इट, दे। तो देखिए ही जो है ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, ही। तो ही में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जॉन सैड डैट ही, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ही केम। केम के स्थान पर क्या हो जाएगा समझिए? केम आपका कौन सा वो है? टेंस है। तो केम जो आपका स्टूडेंट ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। केम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो आपका बदलेगा वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो देखिए डैट ही हैड यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आपको पता होगा हैड लगता है, टेंस आपको पता होगा अगर तो, ठीक है। तो ही केम था यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट परिवर्तित होता है पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए ही हैड, केम बदल जाएगा आपका कम में, क्योंकि केम है सेकेंड पर्सन और हमने बदल दिया है इसे थर्ड पर्सन में, क्योंकि जब पास्ट परफेक्ट में जो है हैड के साथ थर्ड पर्सन का थर्ड जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो केम का क्या हो जाएगा? कम। तो कम, केम, कम, ठीक है। तो COM कम इन थ्रो द विंडो, THROUGH थ्रो द विंडो। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ये बेसिक है, अभी पार्ट 1 में बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सभी पार्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए तीसरा क्या है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन का नन, यानी कि नहीं बदलेगा। देखिए जॉन सैड ही केम इन थ्रू द विंडो, जॉन सैड डैट ही पास्ट इंडेफिनिट था, वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, तो हैड कम, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इन थ्रू द विंडो, ठीक है, इन थ्रू द विंडो। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे इंपॉर्टेंट जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की ओर। तो चौथा क्या है आपका? रिया सैड आई शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट सितंबर, यानी कि रिया ने कहा कि मैं सितंबर के टेस्ट की तैयारी करूंगी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर आपका जो है इनडायरेक्ट में आपको बदलना है, ठीक है। तो किस प्रकार से आप बदलेंगे? तो देखिए क्या कैसे आप बदलेंगे? रिया को ऐसे ही रहने देंगे, रिया सैड को आप ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो रिया सैड, डैट आप बीच में लगाएंगे जो कि लगाना होता है, ठीक है, डैट। अब देखिए आई है, मैंने आपको बताया था कि आई जो है आपका ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से। किसने कहा था? रिया ने। तो सब्जेक्ट है, ठीक है। किसने का वर्ड, किसने का क्वेश्चन करने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो रिया क्या है? रिया एक जो है लड़की है, ठीक है। तो जब रिया लड़की है तो इसके साथ क्या हम लगा देंगे? सी, दैट सी। सैल था यहाँ पर, तो सी के साथ बिल लगेगा, तो बिल जो होगा वो वुड में बदल जाएगा, ठीक है। तो सी वुड बी प्रिपेयरिंग, ठीक है। अभी मैं आपको और समझाऊंगा। प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट सितंबर, ठीक है, सितंबर। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए क्या मैंने, रिया सैड आई शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट सितंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? रिया सैड डैट, रिया की सैड के बाद डैट लगेगा, मैंने आपको बताया था। अब आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है रिया, तो डायरेक्ट रिया हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? इसका जो होता है सी, रिया है क्या है? ये वोमेन है, तो यहाँ पर सी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सी वुड
सेल यहाँ पर था तो सी के साथ बिल लगेगा तो बिल का वुड हो जाएगा, वुड बी प्रेफेरिंग फॉर द टेस्ट सितंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर अगर इसकी हिंदी निकाला जाए तो रिया ने कहा कि वह सितंबर के टेस्ट की तैयारी करेगी। तो यहाँ पर क्या है, रिया ने कहा कि वह सितंबर की तैयारी करेगी। ठीक है, फॉर द टेस्ट ऑफ सितंबर। अब चलिए देखते हैं अपना पांचवा इंपॉर्टेंट, जो कि मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या है, आई सैड टू हर व्हेयर डू यू लिव। मैंने उससे कहा तुम कहाँ रहती हो। ठीक है, मैंने उससे कहा तुम कहाँ रहती हो। तो ये भी बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। आई सैड टू अगर है तो सैड टू के स्थान पर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, व्हेयर डू यू लिव क्वेश्चन वर्ड है, तो सैड टू के स्थान पर आपका हो जाता है यहाँ पर जब क्वेश्चन वर्ड होता है आई आस्क्ड। ठीक है, आई आस्क्ड हर। जैसे आप वैसे भी समझ सकते हैं, आई सैड टू हर, मैंने उससे कहा व्हेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। तो देखिए मैंने उससे पूछा, ठीक है, ये भी हो सकता है, मैंने उससे पूछा तुम कहाँ रहती हो, तो आई आस्क्ड हर। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर डैट नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हर व्हेयर डायरेक्ट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट व्हेयर जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो व्हेयर का यहाँ पर प्रयोग कर दिया जाएगा, तो व्हेयर आपका हो गया। अब देखिए यू क्या है, यू मैंने आपको बताया सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, किसने कहा, मैंने, किससे कहा, उससे, तो हर है। ठीक है, हर है तो यहाँ पर यू है, तो यू बदलेगा हर से, तो यू के स्थान पर क्या आ जाएगा, हर क्या है, सी के लिए हर लगता है, तो यहाँ पर सी। और लिव है, तो लिव है क्या आपका, रहती हो, रहती हो का मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये आपका बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, आई सैड टू हर व्हेयर डू यू लिव, मैंने उससे कहा तुम कहाँ रहती हो। तो देखिए आई आस्क्ड हर, क्योंकि यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव रहेगा क्वेश्चन वर्ड तो आपका क्या लग जाएगा यहाँ पर आस्क्ड। ठीक है, हर। अब व्हेयर आपका यहीं पर उतर जाएगा अगर क्वेश्चन वर्ड है तो। ठीक है, तो व्हेयर सी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और लिव का आपका हो जाएगा लिव्ड, क्योंकि पास्ट जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 5 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, जो कि मैंने आपको बताया। इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।